संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। समय सार परमागम की 11वीं गाथा चल रही है, जिसमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो हमको सम्यक दृष्टि होना है ना, तो हमको भूतार्थ नय का आश्रय करना पड़ेगा। अब भूतार्थ का अर्थ यदि निश्चय नय करते हैं, शुद्ध नय का अर्थ यदि चारों प्रकार के निश्चय नय कहते हैं, तो उनकी विषयभूत जो वस्तु है उसके आश्रय से सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा। इसलिए शुद्ध नय का अर्थ जो अपन ने कल कहा था कि वो परम शुद्ध निश्चय नय ही लेना, और बाकी 7 को व्यवहार नय में डालकर और उन्हें अभूतार्थ कहना। अब उनको अभूतार्थ कहने की हर जगह अपेक्षा अलग अलग है, और उन अपेक्षाओं को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। कल अपन ने 4 प्रकार के व्यवहार नय, उनकी क्या उपयोगिता है, तो 2 दृष्टि से हमने उपयोगिता बताई थी कि एक सदाचार की सिद्धि और एक अहिंसात्मक आचरण, और दूसरे सद्भूत व्यवहार की उपयोगिता, हम अपना अपराध हम स्वयं स्वीकार करें, है ना, और गुणभेद करके जब तक हम आत्मा को समझेंगे नहीं तो आत्मा हमारी समझ में नहीं आएगा। इस तरह हमने बताया था। असद्भूत व्यवहार नहीं की बात तो बहुत विस्तार से हुई थी कि इनसे सदाचार की सिद्धि कैसे होता है, वेद विज्ञान कैसे होता है। लेकिन अब जो हमको रागादि भाव को कहने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और गुणभेद को कहने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उनकी उपयोगिता और उनकी निरर्थकता के बारे में थोड़ी बात गहराई से हमें समझना है। इस संदर्भ में ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि हर जगह वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, इतना ही आता है। माने निर्मल पर्याय और गुणभेद और प्रदेश भेद से भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है, इसकी चर्चा बहुत कम आती है। समय सार में भी वर्णा द्याव्या राग मोहा दयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, ऐसा स्पष्ट आता है कि वर्णादि और रागादि भाव ये भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। और 47 शक्तियों के प्रकरण में बार बार गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि निर्मल पर्याय ने शामिल करीने बात है, कि इसमें हम निर्मल पर्याय को अलग करके बात नहीं कर रहे हैं, हम शक्तियों को वर्णमन सहित बात कर रहे हैं। क्यों? तो उसमें लिखा ना, शक्तियाँ उछलती हैं, तो उछलने का अर्थ उन्होंने किया परिणमन। और अब कहते परिणमन तो विकारी पर्याय भी है, रागादि भी है, तो कहते हैं कि वो उनको हम उछलना नहीं कह सकते। उछलना अच्छे आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ना नहीं है, वो तो पीछे गिरना है। इसलिए उसमें से अर्थ निकाला गया कि निर्मल पर्याय को शामिल करके बात है। यानी हमको वर्णादि और रागादि भावों से अपने भगवान आत्मा को भिन्न समझना है। और कल अपन ने वो कर्मों का उदाहरण दे के भी समझाया था कि जब हम अघातिया कर्मों के उदय से तो संयोग मिलते हैं, और उनकी सारी चर्चा असद्भूत नय में जाती है, असद्भूत व्यवहार नय में जाती है। अब जो रागादि हैं,
ये जो है ना घातिया कर्म के उदय से जो होते हैं वे रागादि हैं, चारों रागादि में गिने तो मिथ्यात्व और 25 कसाएं, तो ये तो दर्शन मोह और चारित्र मोह की हो गई। अब ज्ञानावरणी का अज्ञान, दर्शनावरणी का आदर्शन और अंतराय का आसक्ति, तो ये चीज़ें और हैं, ये घातिया कर्मों के उदय से हमें मिलती हैं। तो वो कहते हैं कि इनको हमने वहाँ पर रागादि शब्द में ले लिया तो सब बातें खत्म हो गई पूरी। यानी जिनसे हमें कर्म के उदय से जो जो चीज़ें प्राप्त होती थीं उनमें से एकत्व बुद्धि की बात समाप्त हो जाती है। तो पहले तो ये कहते हैं कि ये रागादि भाव हमारी भूल से हमारी ही पर्याय में पैदा हुए हैं, इसका नाम है अशुद्ध निश्चय नय। पहले थोड़ा ये समझे हम कि अशुद्ध निश्चय नय में और उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में क्या अंतर है। तो एक परिभाषा निश्चय व्यवहार की यह है कि अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। जब पर्यायों से द्रव्य से पर्यायों को अभेद बताते हैं तो निश्चय नहीं होता है, और जब भेद बताते हैं तो व्यवहार नहीं होता है। वो असद्भूत व्यवहार नहीं है, वो तो संयोग का ज्ञान कराने वाला है। वो सद्भूत व्यवहार नहीं भेद का ज्ञान कराने वाला है, समझे ना। क्या जो पर पदार्थ हमसे सर्वथा जुदे हैं उनको उनसे अभेद करना एक असद्भूत व्यवहार नय का काम है। और आत्मा में अनंत गुण, उसकी निर्मल और विकारी पर्यायें वे आत्मा की ही हैं, फिर भी उनमें भेद खड़ा करना, इसका नाम है सद्भूत व्यवहार नय। अब रागादिक की बात अशुद्ध निश्चय नय भी कहता है और सद्भूत व्यवहार नय भी कहता है, उपचय सद्भूत व्यवहार नय। तो दोनों में फर्क क्या है? देखो, आत्मा ने राग किया, राग को भोगा, आत्मा राग का स्वामी है, ऐसा जो भेद करके कथन किया तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं हुआ। और हमने कहा रागी आत्मा, मिथ्या दृष्टि आत्मा, तो ये हो गया अशुद्ध निश्चय। जब राग और आत्मा में भेद नहीं दिखाया है ना, रागी आत्मा, जैसे अपन कहते मिथ्या दृष्टि जीव, ये कौन से नय का कथन है? अशुद्ध निश्चय नय का, समझिए ना। और जब हम कहते हैं कि मिथ्या दर्शन का कर्ता आत्मा है तो ये हो जाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का। बहुत बारीक भेद है, इसलिए हम उसका ख्याल हमारे को नहीं आता है ना। अभी अपन को निश्चय नय की तरफ बढ़ना है ना, तो कहते हैं कि विकारी पर्याय से आत्मा को अभिन्न बताना, उसका नाम है अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध नाम इसलिए है क्योंकि वो अशुद्ध पर्याय से अभेद बताता है। निश्चय नाम इसलिए है क्योंकि वो वास्तव में आत्मा की पर्याय है, और नय इसलिए है क्योंकि सम्यक ज्ञान का अंश है। तो अशुद्ध निश्चय नय का अर्थ हो गया कि वो आत्मा। अब उसमें हमने उपचरित और लगा दिया, तो उपचरित और अनुपचरित का भेद कैसे बनता है? कल कहा था बहुत विस्तार से कई उदाहरण दे करके, लेकिन संक्षेप में सार ये है कि दूर के संबंध को व्यवहार कहते हैं, यानी दूर के संबंध को उपचरित कहते हैं, और पास के संबंध को अनुपचरित कहते हैं। तो ये रागादि जो हैं ये आत्मा के दूर के हैं, क्योंकि आत्मा को दुखदायक हैं, इसलिए तो हम उपचरित
असद्भूत में डाला, सद्भूत में डाला। और सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय आत्मा को सुखदायी है, इसलिए उन्हें हमने पास का कहा। ऐसा हमने वहाँ भेद किया। अब अशुद्ध निश्चय नय में तो अभेद कर रहे हैं, और उसमें उपचरित अनुचरित जैसा कोई भेद है ही नहीं। अपन ने कुंद कुंद शतक में पंचास्तिकाय की 4 गाथाएं रखी हैं, और वो विशेषकर इस बात को ही समझाने के लिए रखी हैं। जो है ना, जरा बोलो कौन सी है? द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य, और द्रव्य बिन पर्याय ना, दोनों अभिन्न कहे, ऐसी बातें हैं ना। और गुण बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना गुण नहीं, और दोनों अभिन्न हैं। क्योंकि हमने गुरुदेव के मुख से पर्याय की भिन्नता के बारे में इतना सुना है कि अब पर्याय की अभिन्नता की कोई बात करता है तो हमें 1 सेकंड में वो मिथ्या दृष्टि लगता है। जबकि कुंद कुंद की मूल गाथाओं में ये बात कही है। क्योंकि आज तक किसी पर्याय के बिना कहीं कोई द्रव्य देखने में नहीं आया, और कोई पर्याय द्रव्य के बिना देखने में नहीं आई। पर्याय तो द्रव्य और गुणों की ही होती है ना, और द्रव्य गुण में ही होती हैं, और उन्हें कभी पृथक नहीं किया जा सकता। हम अपन नए लगाकर अपनी दृष्टि में उन्हें पृथक पृथक जान सकते हैं, लेकिन वस्तु में से उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यद्यपि वो स्थूल है, लेकिन हम समझ लें, जैसे दाल में नमक पड़ गया, मिर्ची पड़ गई, और भी मसाला पड़ गया। अब फिर कहा जरा दाल चख के देखना, नमक बिल्कुल मिल गया है ना, उसे निकाला नहीं जा सकता ना। मिर्ची अब मिल गई है ना, उसे निकाली नहीं जा सकती है मिर्ची को। फिर भी उसे चखकर ये जाना जा सकता है कि नमक कम है कि ज़्यादा हो गया। इसका मतलब वो मिला नहीं है, माने वो पृथक है, ये जाना जा सकता है, अब पृथक किया नहीं जा सकता। ऐसे ही राग भगवान आत्मा से पृथक किया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। क्योंकि वो पर्याय है, विकारी पर्याय है, भगवान आत्मा द्रव्य है, समझे ना। तो वो पर्यार्थिक नय का विषय है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है, इसलिए उसे अलग जाना जा सकता है। और अब वो कहते हैं कि हमने अलग अलग उसे जान लिया, रहेगा तो वो एक ही आत्मा के प्रदेशों में दोनों। वो तुम संवर अधिकार की 181वीं गाथा में कह दिया कि उनका प्रदेश भेद है, उनको जरा एक तरफ रखना। जब वो गाथा आएगी तब उसे विस्तार में उसका अर्थ समझा देंगे। लेकिन मेन धारा यही है क्या, कि उनके प्रदेश एक ही हैं, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग जाना जा सकता है। तो वो कहते हैं कि अलग जब जाना जा सकता है, और ये 2 नयों से, एक पर्यायार्थिक नय से अभिन्न जाना जाएगा, और द्रव्यार्थिक नय से हम कहेंगे द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है। तो हमें उस पर्यायार्थिक नय को गौण करके और द्रव्यार्थिक नय से पर्याय से रहित द्रव्य को देख सकते हैं। कर नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, और उसे हमने देखा और उसमें अपनापन किया तो ये पर्याय में शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि हो जाएगी माने अगली पर्याय पैदा होगी, वो शुद्ध ही पैदा होगी। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं सीधा सच्चा, कि पर्याय को द्रव्य से पृथक किया नहीं जा सकता है, तो राग पर्याय है, उसे हम आत्मा से पृथक नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये सारी मेहनत काहे के लिए है? अरे भाई साहब,
वो पर्याय का स्वभाव तो एक ही समय रहने का है, वो अगले समय तो स्वयं ही अलग नहीं हो जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी। इसलिए उसे नाश करने की हमारी समस्या है ही नहीं। ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, इसलिए विकारी है। और हम अगले समय यदि स्व का लक्ष्य करेंगे तो वो निर्मल पर्याय पैदा होगी, तो हम कहेंगे हमने विकारी पर्याय का नाश कर दिया। वास्तव में नाश मास हमने कुछ नहीं किया। जैनियों का, जैनी लोग किसी का नाश नहीं करते। क्या ये नाश की भाषा जैन धर्म में है ही नहीं। भगवान तुमने राग देश का नाश किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। नाश की भाषा कहाँ से आई? वो धर्म शर्मा बुद्धे का नाम सुना? एक दो दफे मैंने कहा है। एक जैन दर्शन का महाकाव्य है, जिसमें धर्मनाथ भगवान का चरित्र है। महासेन, वो हरिश्चंद्र कवि का लिखा हुआ है। भगवान धर्मनाथ के पिता का नाम था महासेन। वो महाकाव्य का एक नियम होता है कि उसमें राजा का, रानी का, नायक का, नायिका का, नगर का ये वर्णन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वो महाकाव्य नहीं। तो महासेन राजा की राजधानी का वर्णन करते हुए कवि लिख रहा है, तो उसमें एक पंक्ति मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यदि कुपः स्यात् विनास्त संतवा प्रमाण शास्त्रे बरमुहे संभवा। क्या है, क्या अर्थ है इसका? कि उस महासेन राजा के नगर में यदि किसी का नाश होता था, सर्वविनाश होता था, तो व्याकरण शास्त्र में कुप्रत्यय का होता था। और होता होगा व्याकरण शास्त्र में कोई कुप्रत्यय जिसका सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश का मतलब जैसे ती प्रत्यय है ना, तो ती में से ई का नाश लोप हो जाता है, हलंत ता बचता है, होता ना। ऐसे होता है ना, सुव जस, ऐसे प्रत्यय है ना, तो जस में से विसर्ग ही बचती हैं अकेली। ऐसे प्रत्यय जो हैं वो पूरे के पूरे नहीं रहते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा लोप हो जाता है और कुछ हिस्सा कायम रहता है। लेकिन एक प्रत्यय ऐसा है, वो कुप प्रत्यय कहलाता है, कि जिसका लगता है वो पूरे का पूरा लोप हो जाता है। क्या लिखा? यदि कुपासात विनाश संस्तवा, कि यदि वहां का किसी का सर्वविनाश होता था तो कुप प्रत्यय का ही होता था व्याकरण शास्त्र में, और किसी का सर्वविनाश नहीं होता था। घाटा तो हरेक को ही पड़ता है, छोटा मोटा नुकसान तो हरेक का ही होता है, लेकिन बर्दाश्त के काबिल ऐसा नहीं कि आज सम्राट है, बड़ा है और कल सड़क पे खड़ा है ना। करोड़पति का रोडपति कोई नहीं होता था, घाटा थोड़ा बहुत होता था, समझ जाता था। और प्रमाण शास्त्रे पर मोह संभवा, परम मोह, उत्कृष्ट मोह किसी के नहीं होता था। मोही तो सब जीव थे ही, गिरस्त थे तो, लेकिन बहुत तीव्र मोह देखने में नहीं आता था। समझ लो दर्शन मोह देखने में नहीं आता था। हाँ, देखने में आता था। कहाँ? कि प्रमाण शास्त्रे, न्याय शास्त्र में परम ऊह, उत्कृष्ट जाति के तर्क वितर्क हुआ करते थे, है ना। क्या? यदि उत्कृष्ट ऊह माने तर्क कहीं देखा जाता सकता है तो वो प्रमाण शास्त्र में देखा जा सकता है, लेकिन किसी जनता में नहीं देखा जा सकता था। और सर्वविनाश देखा जाता है तो कुप प्रत्यय का देखा जाता है और किसी का नहीं देखा जाता। सर्वविनाश नहीं होता था, उस नगरी का वर्णन करता है, समझे ना। प्रमाण शास्त्र और व्याकरण शास्त्र जो पढ़ा होगा उसकी समझ में ये बातें आएंगी। तो जैन दर्शन में पर्याय तो हरेक की ही बदलती है।
और वो बदलती है तो हमारे हित में है ना। क्यों है हमारे हित में? कि यदि नहीं बदलती होती तो हम संसार में है ना अभी, तो अनंत काल तक वो संसार में ही रहते, मोक्ष नहीं जा सकते थे, क्योंकि पर्याय बदलती ही नहीं है? अभी हम दुखी हैं तो वे दुखी से सुखी नहीं हो सकते थे, समझ गया? तो पर्याय तो बदलती ही है, और पर्याय का बदलना हमारे हित में है। क्यों? क्योंकि देखो, दुखी पर्याय से सुखी पर्याय तो होती है, लेकिन सुखी से कोई दुखी नहीं होता। मोक्ष में एक दफे चला गया तो वो लौट के संसार में नहीं आता। बोलो कितनी बढ़िया व्यवस्था है? साइकिल में आप पंप से हवा भरते हो ना, अब तो कहाँ जाएंगे? क्यों? ना साइकिलें रही हैं, ना बनने वाले रहे हैं। अब तो वो सब स्कूटर में होते, वहाँ से भरवा लेते हैं। लेकिन उसमें जब ऐसा पंप से भरते हैं ना, तो हवा अंदर जाती है, लेकिन हम जब ऐसा खींचते हैं तो हवा बाहर नहीं निकलती है। यदि निकले तो फिर वो कभी हवा भरी ही नहीं जा सकती। अब इतनी बढ़िया व्यवस्था कि जाए तो आए, संसारी जीव संसार से मोक्ष में जाए तो, लेकिन मोक्ष से संसार में लौट के नहीं आए। पहिए में हवा जाए तो, लेकिन हवा वापस लौट के नहीं निकले। वो इतना बड़ा काम कौन करता है? उसमें एक बाल होता है, तो रबड़ का इतना सा हिस्सा होता है। अब आजकल कितने पैसे में आता तो पता नहीं, पहले तो 1 पैसा भी नहीं लगता था उसका, समझे ना? तो 1 पैसे का बाल्ब कितना बड़ा काम करता है। तो ये पर्याय के परिवर्तन के लिए जो हम इतने दुखी हैं कि बदलती क्यों है, बदलती क्यों है। अब यार वो लड़का रो रहा था, प्रवचन कर रहा था ना, कि सब क्या है, अंजलि जल संथमानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। सब बदल रहा है? अरे बदल रहा तो बदलना हमारे हित में है। यदि ये पर्याय नहीं बदलती तो हम निगोद में ही पड़े रहते, वहां से निकल के यहां नहीं आते। हम यहां मनुष्य गति में आ गए, वो पर्याय बदलती है इसलिए आ गए। तो फिर वो पर्याय एक समय की है और द्रव्य में ही पैदा होगी और द्रव्य में ही समा जाएगी। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, क्योंकि द्रव्य के अलावा वो कहीं पैदा नहीं होगी। हमारी पर्याय हमारे ही द्रव्य गुण पर्याय में, हमारे द्रव्य गुणों में पैदा होगी। तो इसी वक्त अनन्य है ना। अब ये कहते हैं कि वो राग नाम की पर्याय हमारे लिए इष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो दुख देने वाली है। दुनिया में जो चीजें दुख देने वाली होती हैं उन्हें अपना नहीं माना जाता है, भले ही वे अपनी हों, अपने में पैदा हुई हों। और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण मेरा है कि मैं एक प्रवचन कर रहा था। ये सब उदाहरण मेरी फैक्ट्री के बने हैं, ये कोई घटना कभी घटी नहीं थी है ना। लेकिन समझना, आप समझाने के लिए कि एक बुढ़ी अम्मा बीच प्रवचन में खड़ी हो गई और उसने कहा कि बहुत बड़े प्रवचन हो गए, बंद करो ये सब प्रवचन, क्या फायदा तुम्हारे प्रवचनों का। नहीं, क्यों अम्मा, क्या बात है, क्या बात है? कहीं नहीं, कुछ नहीं, प्रवचनों से क्या फायदा है। मैं 3 दिन से भूखी बैठी हूं। ये तुम्हारे बड़े दानवीर बैठे ना इधर, बड़े बड़े सेठिया, जिनकी प्रशंसा करते तुम थकते नहीं हो, और जिन्हें हर दफे स्टेज पे बैठाल के जिनके गले में मालाएं डालते हो, ये लोग मेरे 2 रोटियों की व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसे दानवीर हैं।
मुझे बहुत अटपटा लगा। जो बीच में बोल रही थी इसका नहीं, इसका कह रही सचमुच इतना समृद्ध समाज और इसमें एक बुढ़ी अम्मा भूखी बैठी रहे। तो मैंने सेठियों से कहा, भाई ये क्या कह रही, जरा सोचो, ये अपने गांव के लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं है। तो 2 मिनट तो लोगों ने सुना मेरा उपदेश, फिर बोल रहे कि पंडित जी अपना प्रवचन करो, तुम इन बातों में क्या समझो, अपने समय सार की गाथाएं सुनाओ। तो मैंने कहा क्यों ये क्या बात है, इतनी बात नहीं समझते हम, इसमें ऐसी क्या बात है। कि मैं कह रहा हूँ कि चुप रहो, अभी अपना प्रवचन चालू रखो, कोई फायदा नहीं है यहाँ इन बातें करने से। तो मैंने कहा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो बोले इसके 4 जवान बेटा हैं और चारों करोड़पति हैं, एक एक की 4-4 दुकानें हैं और खूब चलती हैं, दिन भर ग्राहक आते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। जब इसके 4-4 बेटे हैं तो हम क्यों करें व्यवस्था, वे क्यों नहीं करें। इसकी सारी संपत्ति तो वे हड़प गए, अब इसकी रोटियों की व्यवस्था हम करें। ये तो बात सही है। अब प्रवचन तो एक तरफ रखा रह गया, पंचायत शुरू हो गई। मैंने कहा अम्मा क्या कह रहे, ये क्या कह रहे कि तुम्हारे 4-4 बेटे हैं और एक एक की 4-4 दुकानें हैं, ले मेरे कोई बेटा बेटा नहीं है। साफ मना किया। मैंने जी ये अच्छा है, झूठ बोलते अच्छा शर्म नहीं आती। वो कह रही मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा हमने कहा ना आपसे कि आप प्रवचन करो, ये पंचायत में आपके बस की नहीं है। हम पंचायत में रख करके इस बात को समझ लेंगे, अब कर देंगे व्यवस्था हम, अब आप शांति से प्रवचन करो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बात तो गलत है, जब उसके बेटे नहीं हैं तो फिर। बोले हम कह रहे हैं, नहीं बुढ़ी अम्मा झूठ बोलेगी, अब हमें ये तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके 4 बेटे हैं। क्यों भैया हैं कि नहीं हैं? तो 2-4 स्टेडियों से गवाही दिला दी कि हाँ हैं। तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ये क्या है। तो अम्मा बोली कि इससे तो वे पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा था। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बुढ़ी अम्मा के बच्चे हैं कि नहीं? क्योंकि उसने ये जो कहा कि पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा थे, इसमें से क्या निकलता है कि बच्चे हैं।